कहानी में अब तक आपने देखा कि क्रिस्टल बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वह हर समय उन्हीं लोगों के बारे में सोचता रहता है जिसने उसकी बीवी को जिंदा जलाया था। वह उन लोगों को मारने के लिए कुछ हथियार तो अपने दोस्त से मांग कर लाता है और कुछ हथियार अपने घर हाथों से बनाता है। हथियार बनने के बाद क्रिस्टल उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और आगे जाकर उसी रास्ते के पीछे छिप जाता है जहाँ से वे लोग हर रोज जाया करते थे। और तभी वहाँ से उन लोगों की बाइक आती हुई दिखाई देती हैं। क्रिस्टल उन लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वह बाइकों में सबसे पीछे चल रहे आदमी के तीर मारता है। तीर लगते ही वह आदमी नीचे गिर जाता है। क्रिस्टल उसके ऊपर से गाड़ी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी अपने किसी हथियार से क्रिस्टल की गाड़ी को पलट देता है। अगले सीन में जब क्रिस्टल की आंख खुलती है तो वह अपने आप को किसी जगह पर बंदी बना हुआ देखता है और उसी गिरोह का एक आदमी क्रिस्टल की रखवाली कर रहा होता है। क्रिस्टल को होश में आता देखकर उनकी गिरोह का आदमी क्रिस्टल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टल किसी तरह से अपने हाथ की जंजीर को उखेड़ लेता है और उसी जंजीर की सहायता से उनकी गिरोह के आदमी को मार देता है। किसी तरह अपने आप को बचाता हुआ क्रिस्टल उनके घर के अंदर घुस जाता है। क्रिस्टल घर के अंदर घुसते ही देखता है कि उनकी गिरोह का एक आदमी टीवी देख रहा होता है और वह साथ में ही अफीम का नशा भी कर रहा होता है। क्रिस्टल उसे देखकर सोचता है कि ये आदमी अभी नशे में होगा, इसे मारना अभी ठीक है, और यही सोचकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन दुश्मन क्रिस्टल से शरीर में लगभग दुगना होता है और वह क्रिस्टल को उठाकर फेंक देता है और तभी क्रिस्टल उसे चाकू की मदद से मार देता है। उसे मार देने के बाद क्रिस्टल वहाँ से अपने हथियारों को लेकर चला जाता है। जैसे ही क्रिस्टल घर से बाहर निकलता है वह उस गिरोह के एक और आदमी को देखता है और दूर से ही उसे तीर कमान से मारने की कोशिश करता है। जैसे ही उस आदमी में तीर लगता है उस आदमी के कुछ नहीं होता है। क्रिस्टल ये देखकर समझ जाता है कि दूर से उस आदमी के कुछ नहीं होगा और वह उसे मारने के लिए उसके पास जाने लगता है। पास जाने पर वह क्रिस्टल के ऊपर हमला करता है और दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई होने लग जाती है और आखिर में क्रिस्टल उसे आग में धकेल देता है और क्रिस्टल की जीत हो जाती है। उसे मारने के बाद क्रिस्टल अपने दूसरे दुश्मन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि चेरेमाया शैतान का मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उसका पता जानने के लिए क्रिस्टल को एक रास्ते में जादूगर मिलता है और वो जादूगर क्रिस्टल को चेरेमाया के सही पते के बारे में बता देता है। पता जानने के बाद क्रिस्टल चेरेमाया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। क्रिस्टल पहाड़ पर चढ़कर उन्हें देखने की कोशिश करता है, तभी उन्हें उनकी दोनों गाड़ियां दिखाई देती हैं। गाड़ियों को देखते ही वह उनका पीछा करने लग जाता है। पीछा करने के बाद उसी व्यक्ति को निकालता है जिसने उसकी बीवी में आग लगाई थी। उसे बाहर निकालने के बाद क्रिस्टल उसे बहुत बुरी मौत से मार देता है। ये सब देखकर उनकी गिरोह की लड़की बहुत डर जाती है और कार से निकलकर बाहर खड़ी हो जाती है। उसे मारने के बाद क्रिस्टल आगे की तरफ बढ़ता है। आगे बढ़ने पर वह देखता है जो व्यक्ति चेरेमाया की सबसे ज्यादा रक्षा करता है वह बाहर बैठा होता है और क्रिस्टल उसे मारने के लिए लकड़ी का कटर उठाकर ले जाता है। और जैसे ही क्रिस्टल उसे मारने के लिए जाता है तो उसके पास क्रिस्टल से ही बड़ा लकड़ी काटने वाला कटर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह क्रिस्टल से जीत नहीं पाता है और आखिर में क्रिस्टल उसे लकड़ी के कटर द्वारा काट देता है। देखने में ये दृश्य बहुत ही भयानक नजर आता है। उसे मारने के बाद क्रिस्टल चेरेमाया की गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। अंदर जाकर देखता है कि चेरेमाया पूरी तरह से नग्न होता है और किसी की पूजा में लीन होता है। तभी क्रिस्टल उसकी दासी का कटा हुआ सिर चेरेमाया के सामने फेंकता है। चेरेमाया ये देखकर बहुत डर जाता है। तभी क्रिस्टल चेरेमाया के सामने आ जाता है। उसे देखकर चेरेमाया हंसने लगता है और कहने लगता है कि अच्छा हुआ तुम मेरी शरण में आ गए। चेरेमाया क्रिस्टल की तलवार को देखकर घबरा जाता है और क्रिस्टल से माफी मांगने लगता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। क्रिस्टल को ये देखकर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने अपनी बीवी के लिए ऐसे ही माफी मांगी थी, लेकिन चेरेमाया ने उसकी बीवी को उसके सामने ही जिंदा जला दिया था। क्रिस्टल इतने गुस्से में होता है कि उसका सिर अपने हाथों के द्वारा ही फोड़ देता है। चेरेमाया को मारने के बाद क्रिस्टल को एक अजीब सा सुकून मिलता है और उसके मारते ही उसकी बीवी उसके सपनों में आ जाती है, क्योंकि वह अपनी बीवी मैंडी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और कहानी का अंत यहीं पर कर दिया जाता है। अगर तुमने मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से भी जाकर आप देख सकते हो। अगर दोस्तों आप भी अपनी बीवी या गर्लफ्रेंड से ज्यादा प्यार करते हैं तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको एक बढ़िया से बढ़िया स्टोरी लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।